हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हाउ टू मैनेज यूज़र एंड ग्रुप्स। क्लियर है? और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे लगे कि हाँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़र क्या होता है, यूज़र कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप के यूज़र होते हैं लिनक्स के अंदर। जैसे हम लोगों ने विंडोज़ के अंदर देखा था, अगर हम लोग सारे के सारे विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को पता है विंडोज़ के अंदर कैसे यूज़र बनता है, किस टाइप के यूज़र बनता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमारे पास लिनक्स के अंदर भी मल्टीपल टाइप के यूज़र होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यूज़र होता क्या है। हम सबको पता है यूज़र क्या होता है। यूज़र अकाउंट क्या है? जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या काम करता है, मतलब हम लोग समझ पाते हैं कि कंप्यूटर के साथ हमें वर्क कैसे करना है, कंप्यूटर में हमें काम कैसे करना है, कुछ हम देखते हैं, है कि नहीं। विदाउट यूजर हम कभी भी अपने कंप्यूटर को क्या नहीं कर पाएंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अपने कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे, नहीं ऑपरेट कर पाएंगे विदाउट यूजर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे लिनक्स मशीन के अंदर, आरएचएल के अंदर हमारे पास तीन टाइप के यूजर होते हैं: सुपर यूजर, सिस्टम यूजर एंड रेगुलर यूजर। देखिए, विंडोज के अंदर हमने देखा था हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर दो टाइप के यूजर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंदर दो होते हैं अपने पास। जैसे हमने हमने पढ़ा था कि लोकल यूजर होता है, उसके अंदर दो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था एज्योरे होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, डोमेन यूजर होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला आरएचएल मशीन के अंदर सुपर यूजर होता है, सिस्टम यूजर होता है, रेगुलर यूजर होता है। ठीक है, सुपर यूजर कंप्यूटर मशीन के अंदर, जैसे हमें पता है आरएचएल के अंदर हमने देखा है एक रूट यूजर होता है, एक स्टैंडर्ड यूजर होता है। ठीक है, तो जो रूट यूजर होता है हमेशा एक सुपर यूजर होता है। ठीक है, जो रूट यूजर होता है वो क्या होता है, हमेशा एक सुपर यूजर होता है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, फुल परमिशन होती है। जैसे आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो डॉलर सिंबल हमें दिख रहा है, इस डॉलर सिंबल का मतलब क्या है, अभी जो कंप्यूटर लॉगिन है वो स्टैंडर्ड यूजर से है। अगर मैं यहाँ पे एसयू करता हूँ, स्विच यूजर करता हूँ और उसका पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, किसका, अपने रूट यूजर का, तो यहाँ पे ये जो डॉलर सिंबल है चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हैश फॉर्म में आ जाएगा। तो हैश का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अभी मैं किससे लॉगिन हूँ, रूट यूजर से लॉगिन हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को आप यहाँ पे? तो सबसे पहला यूजर क्या हमारे पास, सुपर यूजर है। अगर मैं आपको सुपर यूजर की बात बताऊं तो सुपर यूजर क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और जिसकी यूआईडी लिनक्स मशीन के अंदर क्या होती है, यूआईडी जनरेट होती है हर यूजर के लिए। ठीक है, जितने भी यूजर होते हैं हर किसी के पास क्या होती है, एक यूआईडी होती है, यानी यूजर आईडी होती है। तो हमेशा सुपर यूजर कंप्यूटर के अंदर एक होता है और उसकी जो यूआईडी होती है हमेशा जीरो होती है। समझे? यानी जो भी आपका सुपर यूजर होगा उसकी जो आईडी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। एंड सुपर यूजर के पास क्या होती है, फुल परमिशन होती है आपके कंप्यूटर की, क्योंकि वो कंप्यूटर का आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। समझे मेरी बात को? इसके अलावा हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, मल्टीपल यूजर होते हैं जो सिस्टम यूजर्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा विंडोज के अंदर भी बहुत सारे क्या होता है, सिस्टम यूजर बनते हैं। सिस्टम यूजर्स का काम क्या होता है, सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज मिल रही है उनको एक्सेस देना, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रेडी करना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिनक्स मशीन के अंदर हमारे पास एक कमांड होती है, कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास wd। ठीक है, इसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कितने यूजर है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे यूजर है, जबकि मैंने यहाँ पे एक ये यूजर बना रखा है, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और इसके अलावा एक रूट यूजर है जिसको मैं जानता हूं बस। ठीक है, बाकी ये जितने भी यूजर बने हुए ये सारे के सारे क्या है, बाय डिफॉल्ट बने हुए। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सारे के सारे क्या है, बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिस्टम यूजर होते हैं, जो क्या काम करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोसेस चल रही होती है उसको रन करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बिन के लिए भी यूजर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज, चलो ठीक है, बिन के बारे में फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लिनक्स डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा चुका हूं, अगर फिर भी नहीं पता किसी को, लेकिन शटडाउन हर किसी को पता होगा। ठीक है, एफटीपी हर किसी को पता होगा। ठीक है, देखो इन सब के लिए क्या बने, यूजर बने हुए। समझ रहे हो? या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसकी प्रोसेस के लिए, उसको चलाने के लिए अगर किसी भी चीज की नीड होगी तो सिस्टम यूजर यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक एक सिस्टम यूजर बन जाएगा जो क्या करेगा, उस सर्विस को रन कराएगा।
समझे मेरी बात को। एंड तीसरा आता है रेगुलर यूजर। जो तीसरा आता है वो आता है रेगुलर यूजर। रेगुलर यूजर क्या होता है? जो यूजर आप क्रिएट करते हो, जिस यूजर को आप क्रिएट करते हो, जिस यूजर को हम बनाते हैं, वो क्या है? हमारा रेगुलर यूजर है। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे जेकेएल यूजर। जो जेकेएल यूजर है वो क्या है? मेरा रेगुलर यूजर। समझे आप मेरी बात को? यहाँ पे जो आपका जिस यूजर्स के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ वो क्या है? हमारा जेकेएल यूजर है। ठीक है। इसके अलावा यूजर के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनती है। ठीक है। इसको पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी कि इसके अंदर पूरा क्या क्या कुछ बनता है, क्या इसके अंदर क्या क्या चीजें इसके अंदर स्टोर होती है। समझे मेरी बात को? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे रूट यूजर की आईडी 0 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो पूरा मिक्स हो रखा ना, ये बहुत सारा, मतलब अभी तो मैंने एक कमांड चलाई यहाँ पे, अगर मैं आपको बता दूं, मैंने कमांड चलाई कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश psswd। इसके थ्रू क्या हुआ? मुझे सारे के सारे यूजर्स के बारे में पता लगा, यानी कंप्यूटर के अंदर मेरे कितने सारे यूजर है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पर्टिकुलर यूजर सर्च करना है, मैं सिर्फ किसी एक सिंगल यूजर की बात कर रहा हूं। ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अगर आपको यूजर की आईडी पता है, यानी यूआईडी पता है, यूजर आईडी, यानी जैसे अभी आपको बता दूंगा यूजर आईडी क्या होती है, या फिर आपको क्या पता है, आप सिर्फ यहाँ पे आईडी लिखें एंड यूजर नेम लिख दें। जैसे आईडी जेकेएल, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आईडी जेकेएल, जेकेएल मेरा यूजर है और मैं यहाँ पे आईडी कमांड चला रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया गया है? मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे बताया गया है किसके बारे में? मेरे जेकेएल यूजर के बारे में। ठीक है। मैंने क्या यहाँ पे आईडी रूट, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया मेरे को? रूट यूजर के बारे में बताया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि जब भी आप क्या काम करते हो, किसी भी यूजर के बारे में आपको चेक करना है, या फिर आपको जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर यूजर चल रहे हैं उनके बारे में चेक करना है, तो आप यहाँ पे इन कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे हमें पता है यहाँ पे अभी हमने इन 3 कमांडों का यूज किया हुआ है। ठीक है। कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश पास wd, इसका काम क्या होता है? सारे के सारे यूजर्स की डिटेल चेक करना। आईडी स्पेस यूजर नेम, यानी किसी भी पर्टिकुलर यूजर के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। समझे आप मेरी बात को? मैं आपको बता दूं यहाँ पे यूजर कैसे क्रिएट करना है। देखिए अगली वीडियो के अंदर मैं आपको यूजर क्रिएट करना, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी अगर मेरे को कुछ इंट्रो जानना है यूजर्स का, तो उसके लिए मुझे कुछ नए यूजर्स की भी नीड होगी। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यूजर्स बनते कैसे हैं, हमें यूजर क्रिएट कैसे करना है। समझे मेरी बात को? ठीक है। हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? एक कमांड चलाएंगे यूजर ऐड। ठीक है। यूजर ऐड कमांड चलाएंगे और उसके बाद मैं क्या करूंगा? यूजर का नाम लिख दूंगा। तो जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे यूजर ऐड जय, और आपको ये चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पे हैश होना चाहिए। हैश का मतलब रूट से लॉगिन होना चाहिए। ठीक है। बाकी बाद में आपको बताऊंगा मैं कि स्टैंडर्ड यूजर को कैसे आपको रूट परमिशन देनी है। ठीक है। एंड इसके बाद आपको एक कमांड चलानी है पास wd। ठीक है। यानी आप पासवर्ड, एंड आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ठीक है। अब देखो पासवर्ड के साथ हमने एंटर किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे PASSWD लिखा, तो ये मुझे क्या बोल रहा है? चेंजिंग पासवर्ड फॉर रूट यूजर। इस यूजर के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है चेंजिंग पासवर्ड फॉर रूट यूजर। यानी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे यूजर का रूट का पासवर्ड रीसेट करना है, फिर यूजर का पासवर्ड रीसेट करना है, तो उसमें आपको यहाँ पे हेल्प मिली होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने कमांड क्या चलाना है? पासवर्ड किसका चेंज करना है? मुझे जय का चेंज करना। ठीक है। पासवर्ड किसका चेंज करना है? जय का चेंज करना है। हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा अपना, किसको? यूजर नेम को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है? पासवर्ड कंफर्म कर देना है। समझे मेरी बात को? और जब भी आप पासवर्ड टाइप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? पासवर्ड को नहीं दिखाएगा। समझे मेरी बात को? अब अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने कमांड चलाई थी एक कैट स्लैश etc स्लैश पास wd, तो यहाँ पे मुझे जेके एल के अलावा एक यूजर और नजर आ रहा है जिसका नाम है जय। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे क्या है? आपका कॉलन का यूज है, एक्स है, यहाँ 1000 है, यहाँ पे 1001 है।
अब यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1001 है, एंड आपने यहाँ पे सिस्टम यूजर्स के अंदर देखा जैसे शटडाउन के अंदर है 6, ठीक है। एंड रूट यूजर के पास जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, रूट यूजर के पास क्या है 0। तो अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, रूट यूजर के पास 0 है, सिस्टम यूजर के पास क्या है, कुछ अलग नंबर है, जैसे आपके पास यहाँ पे 9 है, 10 है, 998 है, 81 है, 50 है, एंड यहाँ पे नीचे हमें क्या मिल रहा है 1000, 1001, और अगर मैं कोई भी तीसरा यूजर बनाऊंगा तो उसको यहाँ पे क्या मिलेगा 1002, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम कि ऐसा क्यों है। तो जो हमारा रूट यूजर होता है उसकी आईडी हमेशा 0 होती है, समझे मेरी बात को, जो भी रूट यूजर होता है उसकी आईडी हमेशा क्या होती है 0 होती है, एंड 12 999 जो आईडी होती है हमेशा सिस्टम यूजर की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी आईडी, इनमें आपको देखो 9885, 994, 991, 996, 997, 5981, 998, ठीक है। यहाँ पे आपको इससे ऊपर कोई भी आईडी नजर नहीं आ रही होगी, और रूट की आपको आईडी यहाँ पे 0 नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन दोनों यूजर्स की यूआईडी चेक करते हैं तो इन दोनों की यूआईडी क्या है 1000, 1001, यानी 1000 से ऊपर है, समझे मेरी बात को। तो जो रूट यूजर की यूआईडी होती है वो 0 होती है हमेशा, सिस्टम यूजर की 12999 होती है, एंड जो हमारे पास रेगुलर यूजर होते हैं उनकी आईडी हमेशा 1000+ होती है, समझे मेरी बात को। जो भी हमारे रेगुलर यूजर होते हैं उनकी हमेशा जो यूआईडी होती है वो क्या होती है 1000+ होती है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे सबसे पहले इसके बारे में, ये चीज क्या है जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि क्या चेक किया किया मैंने, हमने किसी भी यूजर के बारे में चेक किया, जैसे ये तो सब यूजर के बारे में चेक करने के लिए बोला मैंने आपको बोला किसी भी सिंगल यूजर के बारे में आपको चेक कैसे करना है, आईडी JKL। तो जैसे मैं यहाँ पे आईडी जय कर देता हूँ, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख भी रहा है, समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पे लिख भी रहा है कि ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे ये चीज होती क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या बताता है आपको, यूजर नेम बताता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बता रहा है आपको, यूजर नेम बता रहा है। सेकंड में बताता हूं आपको क्या, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड एक्स है यहाँ पे, ठीक है। एक्स का मतलब यहाँ पे मुझे शो नहीं कर, समझे मेरी बात को। अगर यहाँ पे इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता तो ये कुछ अलग लैंग्वेज में दिखाता मुझे, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या आपका एक नॉर्मल पासवर्ड दिया आपने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो आईडी है ये आपकी क्या है, यूजर आईडी है, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे क्या है, यूजर आईडी है, और उसके बाद ये क्या है आपका ग्रुप आईडी है। इसके अंदर क्या होती है, ग्रुप आईडी और यूजर आईडी होती है। तो अभी आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि लिनक्स के अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई यूजर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसे क्या होता है, एक ग्रुप मिल जाता है। जैसे यहाँ पे JKL है, JKL की क्या ग्रुप आईडी भी JKL ही है, समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे क्या हुआ, JKL यूजर नेम है और उसकी जो ग्रुप है उसका नाम भी JKL है, और 1000 उसकी यूआईडी और उसकी ग्रुप आईडी भी क्या है 1000 ही है, समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझो, इसके बाद आगे मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो आपको बताएगा, यहाँ पे एक और चीज आती है, कमेंट आता है। अगर हम यूजर के लिए कोई कमेंट रेडी करते हैं, यानी वो यूजर किस पर्पज से हमने बना रखा है, अभी आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कमेंट कैसे रेडी करना है। देन उसके बाद आपको बताया जाता है उसकी होम डायरेक्टरी के बारे में, ये उसकी होम डायरेक्टरी है, समझे मेरी बात को। और उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है, किसके बारे में, उसकी शेल डायरेक्टरी, यानी जैसे बिन बैश, ठीक है। शेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारी की सारी क्या होती है, परमिशंस होती है, ठीक है। कि यूजर के पास कितनी परमिशन है, सारा का सारा किसके लिए होता है, अपने जो ये बिन बैश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, शेल होता है, ठीक है। शेल का मतलब समझे आप, कि इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी जैसे मैंने आपको बिन के बारे में बताया, बिन के अंदर क्या होता है, सारी की सारी बाइनरी डिटेल्स होती है, समझे मेरी बात को। अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रैप कमांड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रैप स्पेस यूजर नेम JKL, ठीक है, JKL स्पेस स्लैश etc/password, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे किसके बारे में पता लग रहा है, पर्टिकुलर वो क्या कर रहा है, JKL को हाईलाइट कर रहा है, समझे।
तो मैंने क्या बोला, लिनक्स के अंदर क्या होता है, दो डायरेक्टरी बनती है बाय डिफॉल्ट। जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं तो उसके साथ चार फाइल बनती है मेनली, दो यूजर्स के नाम पे, दो ग्रुप के नाम पे। तो अभी मैं आपको यूजर वाली बता रहा हूँ, ग्रुप वाली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूजर के लिए पहली मैंने बोला होम फाइल बनती है, होम के लिए फाइल बनती है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये पूरी की पूरी फाइल, ठीक है। इसके बाद एक और फाइल बनती है, वो बनती है किसके लिए, शेडो के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को, वो किसके लिए बनती है, अपने शेडो के लिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये बनती कैसे, ये बनती कहाँ है और कैसे बनती है। तो ये जो आपकी क्रिएट होती है, ये क्रिएट होती है स्लैश एटीसी स्लैश शेडो के अंदर। ये मुझे बता रहा है यहाँ पे स्लैश, एक मिनट है, कैट स्पेस स्लैश एटीसी स्लैश शेडो। अब देखो यहाँ पे जो फाइल बनी है, देखो JKL यूजर है, देन उसके बाद ये क्या चीज है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद एक नंबर है, फिर 0 है, फिर एक नंबर है, फिर 7 है, फिर इसके अंदर ब्लैंक है, इसके अंदर ब्लैंक है। ये क्या चीज है, ये बनती है शेडो फाइल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। समझ रहे हो मेरी बात को, देखो पहली तो होम वाली मैंने आपको समझाई, और इसके अंदर क्या होती है, सारी की सारी पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि क्या पासवर्ड किसके अंदर होगा। समझे मेरी बात को। जैसे मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर अगर यूजर की बताऊं, ये तो अभी सबकी निकल गई, ठीक है। पर्टिकुलर यूजर की हम करेंगे यहाँ पे ग्रैप कमांड के थ्रू, ठीक है। ग्रैप स्पेस JKL स्पेस स्लैश ATC स्लैश पास WD नहीं, यहाँ पे हम चलाएंगे शेडो कमांड, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया इसने, JKL के बारे में। अब समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे जो आपकी पहली चीज है, पहला तो आपको क्या बताया, यूजर नेम बताया, और दूसरा आपको क्या बताया यहाँ पे, इसका पासवर्ड, ठीक है, कहां तक, जहां तक आपका ये कॉलन लगा हो, ठीक है। अब ये पासवर्ड क्या है, इनक्रिप्टेड है। यहाँ पे पासवर्ड क्या दिख रहा है, इनक्रिप्टेड दिख रहा है। समझे मेरी बात को। यहाँ पे नॉर्मल पासवर्ड क्या होता है, अगर नॉर्मल पासवर्ड होता वो आपको यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट दिखता, ठीक है। अगर यहाँ पे पासवर्ड आपका बिल्कुल ही नॉर्मल होता तो वहां पे क्या होता है, एक्सप्लेन मार्क दिखता, ठीक है। और अगर आपके जो पासवर्ड है इनक्रिप्टेड है, तो उसमें क्या आपको ऐसे डिटेल दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक कमांड चलाया मैंने, यूजर एड P एंटर, ठीक है। एंड देन मैंने कमांड चलाई यहाँ पे, JKL की जगह मैं यूज कर रहा हूं P, ठीक है। तो देखो P की जगह क्या दिखा, मैंने बोला ये मार्क दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी आपको क्या नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इसके उसमें JKL के उसमें क्या है, पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, कोई पासवर्ड ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पे कोई पासवर्ड ही नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये मार्क दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 19928 एंड 19928 आपको दोनों जगह सेम चीज दिख रही है। और ये आपको यहाँ पे क्या बताता है कि आपने लास्ट पासवर्ड कब चेंज किया था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे, ये भाई ये क्या है, मतलब 19,928, इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब क्या है कि आपने जो पासवर्ड लास्ट टाइम चेंज किया था तब का, और ये काउंट कब से होता है, जब से आपका यूनिक्स बना है। समझे मेरी बात को, जब से आपका यूनिक्स बना है तब से लेके आज तक की डेट को ये काउंट करता है। तो ये जो काउंट करता है, ये काउंट करता है 1 जनवरी 1970। समझ रहे मेरी बात को, ये जो काउंट करता है, ये काउंट क्या करता है, 1 जनवरी 1970 से लेके आज तक की जो डेट है उसको काउंट करता है, ठीक है। वहां से लेके यहां तक की जो डिटेल है उसको ये काउंट करता है, कौन सा, ये नंबर, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल, अब यार कई बार क्या होता है, अब आप इतना काउंट तो नहीं करोगे ना कि हाँ यार उस टाइम से लेके जब हमारा पहली बार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना था तब से लेके आज तक की डेट को तो कोई काउंट नहीं करेगा। लेकिन आप चाहते हो यानी 1970 से लेके आज तक की आप काउंटिंग को काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल नहीं आपके पास इतना टाइम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर यूजर पे जाके चेक कर सकते हो कि आपने लास्ट इसका पासवर्ड चेंज कब किया था, ठीक है।
तो इसके लिए एक कमांड है चेंज प्लस एज, ठीक है। तो आप इस कमांड का यूज कैसे करोगे, CHAGE, ठीक है, CHAGE स्पेस -L स्पेस यूजर नेम क्या अपना JK है, एंटर। तो यहां पे आपको जो दिखेगा लास्ट पासवर्ड चेंज आपका क्या है, जुलाई 24 2024, यानी आज की डेट। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी आज की डेट में क्या हुआ है, ये पासवर्ड चेंज हुआ है। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, अगर हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं कौन सी, ग्रैप JKL स्पेस /etc/shadow, तो यहाँ पे जो पहला यूजर नेम, दूसरा पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तीसरा डेट कि लास्ट पासवर्ड आपने चेंज कब किया था। समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद आपको ये जो चौथी चीज दिखा रहा है, जो आपको यहाँ पे चौथी चीज दिखा रहा है, यानी जो आपको यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ये क्या चीज बताता है कि आपकी मिनिमम जो डेट है, मिनिमम कितने दिन के अंदर आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, यानी आपने आज पासवर्ड चेंज किया, इसके बाद आप कब पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो लिनक्स मशीन बाय डिफॉल्ट इसको 0 रखती है, ताकि आप कभी भी पासवर्ड क्या कर सको, चेंज कर सको। समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पे क्या होता है, लिनक्स मशीन क्या करती है, बाय डिफॉल्ट आपके पास फुल परमिशन रखती है कि आप क्या कर सकते हो, कब इसका पासवर्ड क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे। अब इसके बाद जो नंबर दिखा रहा है 99999, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9999 क्या है, ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज। ये मैक्सिमम नंबर है, यहाँ पे क्या था, मिनिमम नंबर, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम नंबर। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका मैक्सिमम नंबर है। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे 7 दिखा रहा है। 7 क्या है आपका, नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। यानी देखिए यहाँ पे अभी आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो मैक्सिमम रेंज है वो क्या है, इतनी है। ठीक है, तो आपका जैसे ही पासवर्ड एक्सपायर होने वाला होगा, ठीक है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सपायरी डेट इस बॉक्स के अंदर रहती है, और इस बॉक्स के अंदर क्या होती है, वो ब्लैंक है, यानी अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या है, 7 दिन पहले क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि हाँ भैया, आपका 7 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि हाँ जी आपका पासवर्ड चेंज होने वाला है। समझे मेरी बात को। और इसके बाद जो यहाँ पे ब्लैंक है, इसका मतलब होता है कि आपके वार्निंग से लेके आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में वार्निंग खत्म हो गई है, ठीक है, वहां से लेके आपका अकाउंट कब तक क्या होता है, लॉक हो जाता है, कब तक डिसेबल हो जाता है, तब तक। ठीक है, और जो लास्ट वाला ब्लॉक है, लास्ट वाला ब्लॉक बताता है आपका कि आपका पासवर्ड एक्सपायर कब हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो बाय डिफॉल्ट लिनक्स क्या काम करता है, RHEL क्या काम कर रहा है, इसको ब्लैंक रखता है ताकि आपका पासवर्ड कभी भी एक्सपायर ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड एक्सपायरी नेवर, इनएक्टिवेट नेवर, अकाउंट एक्सपायरी नेवर। ठीक है, तो ये चीजें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नेवर कर दे रहे हैं, यानी कभी नहीं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को यहाँ पे। तो इसके थ्रू हमें क्या पता लगा, यानी यूजर ने क्या क्या डिटेल कहाँ कहाँ स्टोर करी है। समझे मेरी बात को। मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 फाइल बनती है। पहली फाइल आपकी क्या बनती है, होम की बनती है, और दूसरी फाइल जो आपकी बनती है, शेडो फाइल बनती है। ठीक है, शेडो का डेटा कहाँ होता है मैं आपको बता चुका। ठीक है, अब यहाँ पे जब यूजर क्रिएट होता है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक ले लेता है। जब भी यूजर क्रिएट होता है, यूजर क्या काम करता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक लेता है। अब ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगी ना कंप्यूटर के अंदर, कहीं ना कहीं आपके लिनक्स मशीन के अंदर स्टोर होंगी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर ये सारा डेटा स्टोर होता है। वहां से क्या होता है, यूजर ये सारे इंफॉर्मेशन ले लेता है। ये चीजें आप मैनुअल भी दे सकते हो अपने यूजर को, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट कहां से लेता है मैं आपको बता देता हूं। आप यूज करोगे यहाँ पे कैट कमांड का, cat/etc/ यहाँ पे फाइल आती है, मतलब एक डायरेक्टरी आती है डिफॉल्ट नाम की, एंड किस नाम से,
किसके लिए हम चेक कर रहे हैं? यूजर ऐड के लिए। यानी जब भी यूजर ऐड होगा उसके लिए जो डिफॉल्ट चीजें होंगी वो क्या क्या होंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें होंगी। ठीक है, जैसे इसने क्या बोला, ग्रुप, होम, इनएक्टिवेट, एक्सपायरी, शेल, और यहां पे एक चीज दिख रही है आपको, स्काइल। अब स्काइल क्या चीज है? ठीक है, यहाँ पे स्काइल क्या चीज, स्काइल के अंदर क्या होता है, सारी की सारी फाइल्स होती हैं जिसके थ्रू क्या पता लगता है कि हाँ आपका यूजर जब बना तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में डिटेल होती है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका होम आ गया, इनएक्टिवेट आ गया, एक्सपायरी आ गया, बाय डिफॉल्ट यहाँ से क्या करता है, सारी चीजें स्टोर कर लेता है। समझे मेरी बात को? और ये स्काइल क्या काम करता है, सारी की सारी सिस्टम सपोर्टेबल जो भी जैसे यूजर को जो भी यूजर ऑन करने के लिए क्या होता है, जो भी फाइल चाहिए होती है, जो भी सपोर्टेबल फाइल चाहिए होती है, वो सारी की सारी ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, और एक यहाँ पे मेल फाइल भी बनती है, मैं भी दिखाता हूँ आपको मेल फाइल। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्काइल, जो स्काइल बनता है ये बनता कहाँ पे। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, ये ईटीसी के अंदर ही बनेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें पता है एलएस कमांड के थ्रू हम चेक करते हैं, ओपन करते हैं। देखो ls स्लैश etc, etc के अंदर यहाँ पे ये फाइल होगी, ये डायरेक्टरी होगी, देखो मिल गई स्काइल। एंटर करते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, हिडन होता है। हाइफन ए का मैं यूज करूंगा यहाँ पे और एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे सारी की सारी फाइल दिख जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? तो यहाँ पे सारी की सारी मुझे क्या हो गई, फाइल दिख गई। तो इससे हमने क्या देखा कि जो यूजर बनता है वो ये सारी की सारी फाइल कहां से लेता है। समझ रहे हो? आप जैसे मैं कोई पर्टिकुलर यूजर के बारे में चेक कर रहा हूं, यही फाइल अगर मैं पर्टिकुलर यूजर के अंदर चेक कर रहा हूं, ठीक है, तो पर्टिकुलर यूजर के अंदर कैसे चेक करूंगा, मैं यहाँ पे कमांड चला दूंगा ls स्पेस -a स्पेस स्लैश होम। यूजर का डिटेल किधर होता है, होम के अंदर होता है, और कौन सा यूजर, JKL, एंटर। ठीक है, तो देखो ये सारी की सारी फाइल्स, ये हम यूजर के अंदर जो मैं ls कमांड चला के आपको दिखाया था वो आप वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, लिस्ट कमांड से भी आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मैंने आपको बोला यहाँ पे एक मेल फाइल बनती है जिसके थ्रू क्या काम करता है, यूजर कम्युनिकेट करता है। तो वो फाइल कहां बनती है आपकी, वो वर नाम की डायरेक्टरी के अंदर बनती है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो कहां बनती है आपकी, वर नाम की डायरेक्टरी के अंदर बनती है। तो देख लेते हैं इसको, स्लैश वर मेल, मेल, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम डाल देंगे। तो यूजर नेम अपना क्या है, JKL। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये परमिशन डिनाई बता रहा है मुझे। इसके अलावा यहाँ पे कैट के अलावा एक बार ls चला के देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पूरा एक्चुअली मैं पूरा जाके ही देख रहा था, JKL मतलब यूजर ही जाके देख रहा हूँ मैं उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मेल से रिलेटेड फाइल रहती है, किसके अंदर, अपना जो भी यहाँ पे वर्ड नाम की डायरेक्टरी है। समझे मेरी बात को? तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो आपका यूजर आईडी दिखती है, जो आपका पासवर्ड दिखता है, ठीक है, जो भी हम चेक कर यूजर का, ठीक है, जैसे हमने ये कमांड बताई थी, इसके थ्रू जो भी चीजें चेक हो रही है, ठीक है, ये चेक किस तरीके से होती है, किस तरीके से हमें इस चीज को देखना है, किस तरीके से हमने इस चीज को पढ़ना है, किस तरीके से हमने इस चीज को समझना है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, कैसे यूजर बनाना है, कैसे यूजर को मॉडिफाई करना है। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। अगर मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री कमांड चला के दिखाऊं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 28 कमांड्स का यूज किया है। ठीक है, हमने क्लियर का यूज देखा, क्लियर से हमने सब कुछ क्लियर कर दिया, इससे हमने सारे यूजर्स की डिटेल देखी, इससे हमने पर्टिकुलर यूजर की डिटेल देखी, इससे हमने यूजर को ऐड किया, देन हमने पासवर्ड देना सीखा रूट यूजर को एंड स्टैंडर्ड यूजर को। ठीक है, देन हमने क्या किया, पर्टिकुलर यूजर के बारे में डिटेल चेक करना सीखा, देन हमने शैडो फाइल चेक करी, हमने होम फाइल चेक करी, हमने एक यूजर बनाया विदाउट पासवर्ड और उसके अंदर देखा पासवर्ड किस फॉर्म में दिखता है। ठीक है, उसके बाद हमने सारी की सारी फाइल्स देखी, जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनती है वो सारा कुछ देखा। ठीक है ना? तो
इस वीडियो के अंदर इतना ही। कैसी आपको ये वीडियो लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, ठीक है, ताकि मैं क्या करूं आपके लिए जल्द से जल्द नई वीडियो ला सकूं। क्लियर है? आपको वीडियो के अंदर जो पार्ट सबसे बेस्ट लगा उसे कमेंट कीजिए, आपको नया क्या चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।